एक काबिल रशक वाकया। एक मौलम कुरान इंतहाई नसीहत आमोज वाकया बयान करते हुए कहते हैं, एक बच्चा मेरे पास आया जो मदरसे में दाखिला लेने का शदीद ख्वाहिशमंद था। मैंने इससे पूछा, बच्चे, आपको कुरान का कुछ हिस्सा ज़बानी याद है? बच्चे ने कहा, जी। मैंने इसका इम्तिहान लेते हुए कहा, फिर आप मुझे 30वां पारा सुनाएं। इसने मुझे 30वां पारा ज़बानी सुना दिया। मैंने पूछा, आपको सूरत अल-मलिक भी याद है? इसने मुझे सूरत अल-मलिक भी सुना दी। मुझे बड़ा तअज्जुब हुआ कि इस छोटे से बच्चे ने कम सुनी के बावजूद कुरान करीम का कुछ हिस्सा हिफ्ज किया हुआ है। मैंने इससे सूरत अल-नहल सुनाने को कहा तो उसे वो भी याद थी। जो वो मेरे सवालात का जवाब दे रहा था, मेरी हैरानी बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा कि अब इससे बड़ी सूरतों के मुतालिक पूछते हैं। मैंने कहा, आपको सूरत अल-बकरा भी याद है? उसने हाँ मैं जवाब दिया और साथ ही किसी गलती के बगैर सूरत अल-बकरा भी ज़बानी सुना डाली। मैंने मतअज्जुब होकर पूछा, बच्चे, लगता है आपने पूरा कुरान हिफ्ज कर रखा है। इसने कहा, जी। ये सुनते ही फर्त मुसर्रत से मेरी ज़बान से बेसाख्ता सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, तबारक अल्लाह के अल्फाज अदा होना शुरू हो गए। मैंने इससे कहा, आप कल मेरे दफ्तर आ जाइएगा और साथ अपने सरपरस्त को भी लेते आइएगा। मैं बच्चे के जाने के बाद हैरत व इस्तिजाब के समंदर में डूबा रहा और दिल ही दिल में ताने बाने बनता रहा कि यकीना इसके वालिद साहब दीन के पाबंद, नेक सीरत और कुरान से शदीद मोहब्बत रखने वाले हैं, जिसके नतीजे में उसने अपने बच्चे को इतनी छोटी उम्र में कुरान याद करा दिया है। मुझे उस वक्त हैरानी का शदीद झटका लगा जब वो कल सुबह अपने वालिद साहब को लेकर आया तो उसके वालिद साहब ज़ाहिरी शक्ल व सूरत से बिल्कुल भी मुतबा सुन्नत और पाबंद शरीयत नहीं लग रहे थे। इस बच्चे के बाप ने मेरी परेशानी और इस्तिजाब को भान पर लिया और फौरन बोला, मैं जानता हूँ कि आप मेरे इस बच्चे का वालिद होने की वजह से हैरान व शशदर हो रहे हैं। मैं अभी आपकी हैरत खत्म किए देता हूँ। असल बात ये है कि इस बच्चे के हिफ्ज कुरान के पीछे इसकी वालिदा का हाथ है, जो बच्चों की तरबियत के हवाले से 1000 आदमियों के बराबर है। आप ये बात सुनकर मजीद हैरान होंगे कि मेरे 3 बेटे हैं और सब कुरान के हाफिज हैं। मेरी सबसे छोटी बेटी 4 साल की है और वो भी 30वां पारा हिफ्ज कर चुकी है। मेरी हैरानी इंतहा को पहुंच चुकी थी। मैंने पूछा, ये कैसे मुमकिन है? 4 साल की बच्ची ने 30वां पारा कैसे याद कर लिया है? इसने जवाब दिया, बच्चों की वालिदा का तरीकाकार ये है कि जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो वो उसे कुरान याद करवाना और हिफ्ज कुरान का शौक दिलाना शुरू कर देती है। वो बच्चों का मुकाबला करवाती है और कहती है कि जो सबसे पहले ये सूरत याद करेगा, रात का खाना इसकी पसंद का बनेगा। जो सबसे पहले पारा हिफ्ज करेगा, हम वीकेंड पर इसकी पसंद की जगह जाएंगे। जो सबसे पहले कुरान खत्म करेगा, हम सालाना छुट्टियां इसके मुंतखब करदा इलाके में गुजारने जाएंगे। ये बच्चे अपने अपने शौक की तकमील के लिए हिफ्ज कुरान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जी हाँ, ऐसी नेक माएं ही घर संवरती हैं। इमाम बुखारी रहमा अल्लाह के अमीर अल-मोमिनीन फी अल-हदीस बनने के पीछे उनकी वालिदा ही की काविशें थीं।